स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड्स। थ्रेड्स हमारा लाइट वेट प्रोसेस होता है। एक्चुअली जब एक प्रोसेस को हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा थ्रेड बन के आता है। थ्रेड बनाने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक साथ सीपीयू में कई सारी प्रोसेस चल रही होती हैं। अगर वो प्रोसेस, मान लीजिए 10 प्रोसेस अगर हमारी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं और 10 प्रोसेस को पूरा हम सीपीयू पे ले आएँ, तो सीपीयू की रैम में तो कम स्पेस होता है और प्रोसेस जो रन होती है वो ज़्यादा, उन सब का कॉम्बिनेशन हमारा ज़्यादा स्पेस का होगा। मतलब अगर 4 GB की रैम है तो सीपीयू में अगर हम देखें तो जो प्रोसेस चल रही हैं वो 4 GB से ज़्यादा की होती हैं। तो एक साथ तो हम सारी प्रोसेस लेके आ नहीं पाएंगे, तो हम प्रोसेस को पार्ट में लेके आते हैं, तो उसी पार्ट को हम थ्रेड बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि थ्रेड हमारा करता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, ये बेसिक सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स हम सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो थ्रेड होता है वो कुछ चीज़ें हमेशा कंटेन करता है। पहला तो प्रोग्राम काउंटर, सेकंड इज स्टैक, थर्ड वन इज रजिस्टर एंड लास्ट वन इज थ्रेड आईडी। ये 4 चीज़ें एक थ्रेड जरूर हमारा कंटेन करता है। जो हमारा थ्रेड होता है वो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद अ प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का एक पाथ होता है या एक जरिया होता है। थ्रेड हमारे एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड भी होते हैं। तो जो मल्टीपल थ्रेड होते हैं वो एक कॉमन या सेम एड्रेस स्पेस को एक्सेस करते हैं। अगर किसी प्रोसेस के 5 थ्रेड हैं, मतलब 5 पार्ट में वो ब्रेक की गई है और हर पार्ट अपना अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो वो सेम एड्रेस स्पेस को ही यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे थ्रेड्स होते हैं वो एक कॉमन शेयरिंग होती है। वो कॉमन कोड को यूज़ करते हैं, कॉमन डेटा को यूज़ करते हैं और कॉमन फाइल्स को। एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड होंगे वो कॉमन शेयरिंग करेंगे, किसकी? डेटा की, कोड की और फाइल्स की। और इससे पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो जितने भी थ्रेड हैं, अच्छा ये कॉमन कोड, डेटा और फाइल तो वो सभी लोग एक्सेस करेंगे, लेकिन हर थ्रेड का एक अपना स्टैक होगा, मेमोरी होगा और थ्रेड आईडी होगा। आइए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये सिंगल थ्रेड है, मतलब इस प्रोसेस में केवल एक ही थ्रेड है, तो वो किसको एक्सेस कर रहा है? कोड, डेटा और फाइल से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहा है इसकी हेल्प से। तो देखिए थ्रेड का अपना रजिस्टर है, अपना स्टैक है। अगर हम मल्टीपल थ्रेड की बात करें तो मल्टीपल थ्रेड में यहाँ पे 3 थ्रेड है हमारे पास। हर थ्रेड का अपना स्टैक है, रजिस्टर है, स्टैक है, रजिस्टर है, लेकिन कॉमन कोड, डेटा और फाइल्स हैं। इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं डेटा, कोड और फाइल्स की हेल्प से ही तो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कि मल्टीपल थ्रेड हो या सिंगल थ्रेड हो, हमारा डेटा, फाइल और कोड कॉमन रहता है। रजिस्टर, स्टैक हर थ्रेड का अपना अपना अलग रहता है। अब हम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारा थ्रेड का वो ये है कि रिस्पॉन्सिव होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी थ्रेड्स अपनी लेते हैं। एक कॉमन कम्युनिकेशन होता है, कॉमन जगह से डेटा लेते हैं और कॉमन जगह पे ही डेटा सबमिट करते हैं। तो अगर किसी दूसरे थ्रेड को किसी तीसरे थ्रेड का कोई रिज़ल्ट चाहिए हो, तो जब हम एक जगह ही सारा डेटा पुट करेंगे तो उससे हम वो डेटा ले लेंगे। मतलब अगर डेटा 1 को चाहिए डेटा 3 का रिज़ल्ट, तो डेटा 3 भी अपना वहीं पे ही रिज़ल्ट रखेगा जहाँ से सारे के सारे थ्रेड्स डेटा ले रहे हैं। तो थ्रेड 1 भी ईज़िली जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। रिसोर्स शेयरिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जितने थ्रेड होते हैं वो कॉमन मेमोरी और कॉमन रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा इसी वजह से, शेयरिंग की वजह से ये हमारा इकोनॉमिकल भी होता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब एक प्रोसेस 5 पार्ट में बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी। कम्युनिकेशन, जितने भी थ्रेड होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डेटा, रिजल्ट सब शेयर करते हैं।